नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। सबसे पहले तो हम लोग इस वक्त खड़े हैं संसद भवन के ठीक बाहर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 3 शेर, हमारा जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, और ये संसद भवन के बाहर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी खबर है देश के निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई। हम लोग लगातार SIR चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें आपके लिए रिपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत अंदर की बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है और बता रही है किस तरीके से चुनाव आयोग के भीतर भी एक किस्म से तलवारें खींच गई हैं और चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार से असहमत हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा। पहले गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें जिससे हमारी चैनल की रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो जा पाएँ। आज एक बहुत बड़ी खबर छपी है द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, और इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट हैं दामिनी नाथ। देखिए, जो पत्रकार अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है उसके बारे में नाम हमको बताने की बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। दामिनी नाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छापी है कि जो SIR की पूरी प्रक्रिया को शुरू किया गया, तो उस प्रक्रिया के संबंध में जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार ने ये प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल की मुखालफत या उस प्रपोजल के बारे में एक डिसेंट नोट यानी कि उससे असहमति दर्ज करवाई एक चुनाव आयुक्त ने। आप जानते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और 2 चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। तो सुखबीर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया और असहमति जताई है कि ये जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आम नागरिक को परेशान कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये मैं पूरी डिटेल में आपके साथ साझी करूंगा। अभी बताता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की फिर बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने ये खबर छापी है। दामिनी नाथ जो उनके जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये खबर दी है और सबसे पहले उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। क्या क्या कहा है मैं बता देता हूँ आपको। और देखिए इस वक्त ये कितनी महत्वपूर्ण है। लिखित चेतावनी दी थी उन्होंने और कहा था कि SIR ड्राफ्ट में नागरिकता एक्ट के जिक्र को फाइनल ऑर्डर से हटाने का खुलासा किया है। उन्होंने एक लिखित चेतावनी दी थी और उसको SIR का जो फाइनल ड्राफ्ट आया उससे हटा दिया गया। ये देखिए कितनी बड़ी खबर है और इसमें पूरी खबर आपको बताता हूं कि जो हेडलाइन है वो क्या है। इन राइटिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन संधू cautioned against harassment of genuine citizens. Final SIR order dropped mention of citizenship act. ये बड़ी खबर है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है वो बताता हूं। ड्राफ्ट SIR ऑर्डर में सिंधु की लिखित चेतावनी दर्ज, ड्राफ्ट में नागरिकता एक्ट का जिक्र लेकिन फाइनल आदेश में गायब। देखिए आप जानते हैं ना, एक ऑर्डर जो आता है ड्राफ्ट पहले उसका किया जाता है, ड्राफ्ट पर फिर सर्कुलेट किया जाता है कि अगर किसी को एतराज़ हो तो बताओ। वो जब ड्राफ्ट बनाया गया और उसको सर्कुलेट किया गया तो उसमें एतराज़ जाहिर किए गए, सुखबीर सिंह संधू ने एतराज़ जाहिर किए, लेकिन फाइनल जब ड्राफ्ट आता है तो उसमें, फाइनल ड्राफ्ट जब आता है तो उसमें डिसेंट्स भी आते हैं कि इस व्यक्ति ने इन बातों पर विरोध जाहिर किया, लेकिन वो विरोध जो था वो गायब कर दिया गया, डिसेंट गायब कर दिया गया। ये कहना है दामिनी नाथ का इस आर्टिकल में। व्हाट्सएप पर हुई थी ड्राफ्ट की उसी दिन मंजूरी, जिस दिन ड्राफ्ट डाला गया उसी दिन एक्सेप्ट भी हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया सारा काम। फाइनल ऑर्डर का अधूरा पैराग्राफ और चुनाव आयोग की चुप्पी। फाइनल ऑर्डर का अधूरा पैराग्राफ, वो जो पैराग्राफ था फाइनल ऑर्डर पर वो अधूरा है और उस ऑर्डर पर जानकारी लेने के लिए दामिनी नाथ या इंडियन एक्सप्रेस ने इलेक्शन कमीशन से और सुखबीर सिंह संधू से बात करने की कोशिश की लेकिन कमेंट्स नहीं मिले। सवाल पूछा गया कि ये अधूरा क्यों है, नो आंसर। संधू ने क्या जिक्र किया था, उनकी चिंता क्या थी? कमजोर वर्ग को इससे परेशानियां हो सकती हैं, कमजोर वर्ग को इससे परेशानियां हो सकती हैं, ये सुखबीर सिंह संधू की चिंता थी। रिपोर्ट पर EC और कमिश्नर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। 2 लोग इसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या तो सुखबीर सिंह संधू खुद दे सकते हैं या फिर चुनाव आयोग के प्रवक्ता दे सकते हैं। दोनों खामोश हैं, दोनों चुप हैं, दोनों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ECI के SIR पर ऑर्डर पर एक बड़ा खुलासा हम लोग देखने को मिल रहा है। अब मैं बताता हूं आपको इसमें तफसील।
पूरी खबर आपको बता देता हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे इसमें पढ़ के बताना पड़ रहा है और ये अभी की खबर है, इसलिए मैं आपसे नज़रें मिला के बात नहीं कर पा रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 जून को, जिस दिन चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू करके देश भर में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश जारी किया, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने आदेश के ड्राफ्ट वर्जन में एक चेतावनी नोट रिकॉर्ड पर रखा था, चेतावनी दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक संधू ने ड्राफ्ट ऑर्डर की फाइल में लिखा, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि असली वोटर नागरिक, खासकर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, गरीब और दूसरे कमजोर ग्रुप के लोगों को परेशानी महसूस ना हो और उन्हें सहूलियतें मिलें। ये बात कही। यह साफ तौर पर उस एक्सरसाइज का जिक्र है जिसमें सभी मौजूदा वोटर्स को गणना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म भरने और कुछ कैटेगरीज को अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत थी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इसके बाद ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं, उन्होंने फाइल पर साइन कर दिया। खास बात यह है कि जिस जल्दी से ऑर्डर जारी किया गया, उससे पता चलता है कि ड्राफ्ट ऑर्डर को उसी दिन व्हाट्सएप पर अप्रूव कर दिया गया। एक ऑर्डर आया, व्हाट्सएप पे डाला गया, अप्रूवल हो गया, उसमें डिसेंट होने के बाद भी अप्रूवल हो गया। जब 24 जून की शाम को फाइनल ऑर्डर पब्लिक किया गया तो उसमें एक जरूरी बदलाव किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि द्वारा रिव्यू किए गए ड्राफ्ट में पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को नागरिकता एक्ट से साफ तौर पर जोड़ा गया था और इस प्रोसेस को सही ठहराने के लिए एक्ट में किए गए बदलावों का इस्तेमाल किया गया। कमीशन की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह यह पक्का करे कि सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हों जो भारत के संविधान और नागरिकता एक्ट 1955 के अनुसार नागरिक हैं। नागरिकता एक्ट में 2004 में एक बड़ा बदलाव किया गया था और उसके बाद पूरे देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अब हम लोग लगातार एसआईआर को रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और चलिए पहले एक खबर आपको बता देता हूं, फिर इस पर डिटेल में विश्लेषण करता हूं। 24 जून के फाइनल ड्राफ्ट में पैराग्राफ नंबर 8 में चुनाव आयोग ने लिखा, जहां तक संविधान के आर्टिकल 326 में बताई गई बुनियादी शर्तों में से एक यह है कि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होने के लिए भारतीय नागरिक जरूरी होना है उसका। इसलिए आयोग को यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह सिर्फ वही लोग वोट करें जो नागरिक हो। सिंपल बात है। लेकिन पैराग्राफ अचानक खत्म हो जाता है, सेमीकोलन के बाद वाक्य टूट जाता है। पैराग्राफ आप जानते हैं कि ठीक तरीके से खत्म होता है, लेकिन यहाँ टूट जाता है। 24 जून के बाद से चुनाव आयोग ने अधूरी लाइन पर कोई कमेंट नहीं किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अधूरी लाइन रह गई थी उस पर तो इलेक्शन कमीशन कमेंट कर दे, चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। रिपोर्ट में बोला गया है कि 28 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस के स्पोक्स पर्सन से दोनों ऑर्डर में बदलाव के बारे में पूछने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया। चुनाव आयोग आप जानते हैं उसका एक स्पोक्स पर्सन होता है, उन्होंने नो रिस्पॉन्स। कमिश्नर संधू से भी पूछा, नो रिस्पॉन्स। हालांकि फाइनल ऑर्डर को देखने से पता चलता है कि संधू की चिंताओं की झलक फाइनल ऑर्डर में भी मिली। उन्होंने जिस बात पर ध्यान दिलाया था उसे फाइनल ऑर्डर के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया, बिना उनका नाम लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटना इस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से, क्या धड़ेबंदी में हो गया है, क्या उसमें दो धड़े हो गए हैं और सुखबीर सिंह संधू का विचार अलग है, ज्ञानेश कुमार का विचार अलग है, और इन्हीं दो विचारों के बीच में क्या चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया इस वक्त झूलती हुई हम लोगों को दिख रही है। फिर आखिरी पैरा जो इसका है, एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवाल चुनाव आयोग के आंतरिक संघर्ष की भी झलक देते हैं। आदेश में किए गए आखिरी पलों के बदलाव को लेकर एक नई बहस खड़ी करते हैं। ये पूरी खबर जो है आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस पर जो छपी है, और वाकई ये हैरत अंगेज खबर है कि जिन बातों को जिक्र किया गया था, ये देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये खबर ये छपी है जो, ये आपके कैमरा पर मैं अगर नज़दीक लेके आऊं, इन राइटिंग इलेक्शन कमिश्नर संधू cautioned अगेंस्ट harassment ऑफ genuine citizens, फाइनल एसआईआर ऑर्डर ड्रॉप्ड मेंशन ऑफ सिटीजन्स एक्ट। ये आप अखबार पढ़ सकते हैं और ये रिपोर्टर जो है उनका नाम है दामिनी नाथ, उन्होंने ये खबर लिखी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसकी डिटेल्स आप वहाँ देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बार फिर से आपको एक झलक के साथ छोड़ देता हूँ संसद भवन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।